पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट है और यह प्रैक्टिस सेट संख्या 7 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से देख लें कि कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है किशोरावस्था का, ये आपको बताना है। तो देखिए, व्यवसाय का चयन करना यह किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य है। आत्म पहचान का विकास यह भी है। शारीरिक परिवर्तनों का स्वीकार करना यह भी है। लेकिन वस्तु स्थिरण प्राप्त करना यह किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य में नहीं आता। तो विकल्प बी जो है वो वापस सही है। प्रश्न 52 देखिएगा, और किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 52 देखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखिए बाल्यावस्था जो है 2 से 12 वर्ष तक होती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वह 2 से 6 वर्ष की है, विकल्प बी। बाल्यावस्था जो होती है 2 से 12 वर्ष की होती है। 2 से 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था क्या है 6 से 12 वर्ष तक। और शारीरिक विकास बाल्यावस्था में थोड़ा कम होता है, शैशवावस्था में ज़्यादा शारीरिक विकास हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ा कम होता है। प्रश्न 53 देखिएगा, और एक बात और बता दूं बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति आती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति आती है। 2 से 6 साल के बच्चे आपने देखा होगा, 2 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो बहुत हर तरह के प्रश्न बार बार पूछते रहते हैं। प्रश्न 53 देखिएगा, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होती है, तो 1/4 होती है। 1/4, हाँ यहाँ है 1/4, 1/4। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 54 देखिएगा, जिन स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौती वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौती वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो संपूर्ण स्कूल कहते हैं, संपूर्ण स्कूल। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 55 देखिएगा, नवजात शिशु के संवेग हैं। नवजात शिशु के संवेग क्या है। नवजात शिशु के जो संवेग हैं भय, क्रोध और प्रेम, यह नवजात शिशु के संवेग हैं। जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें भय भी होता है, क्रोध भी होता है, प्रेम भी होता है। लेकिन भय जो होता है नवजात शिशु में तीसरे माह में भय आता है, ध्यान रखिएगा। नहीं, क्षमा करिएगा, तीसरे माह में क्रोध आता है, मतलब जन्म से तीसरे माह में क्रोध, 5वें माह में भय आ जाता है और 10वें माह में प्रेम आता है। तो तीसरे माह में भय का क्रोध आता है, 5वें माह में भय आता है और 10वें माह में क्रोध प्रेम का उत्पत्ति हो जाती है संवेग। तीसरे माह में क्रोध, 5वें माह में भय और 10वें माह में प्रेम, मतलब इस संवेग का विकास होता है। उसके बाद भी ये रहते हैं, ऐसी बात नहीं, मतलब इस महीने में इस संवेग का विकास हो जाता है। प्रश्न 56 देखिएगा, लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि कितनी होती है। तो यह आपको बताना है। तो लड़कों की जो वार्षिक औसत ऊंचाई जो वृद्धि होती है लड़कों की 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर हर साल लड़के बढ़ते हैं। मतलब कब तक बढ़ेंगे, 18 साल के बाद थोड़ी बढ़ेंगे, मतलब बाल्यावस्था की बात किया जा रहा है। प्रश्न 57 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है। विकास का नियम क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो विकास का नियम क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, ये सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह भी आपका सही है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है, यह भी आपकी सही है। लेकिन विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, यह आपका सही नहीं है, विकल्प सी। बाकी ए, बी और डी जो है सही है। प्रश्न 58 देखिएगा, मिल्क शेक उदाहरण है। मिल्क शेक जो है उदाहरण है। तो मिल्क शेक में क्या होता है, दूध भी होता है, क्रीम भी होता है और उसमें सूखे मेवे भी होते हैं। तो पूर्ण स्वच्छ आहार है मिल्क शेक। मिल्क शेक जो है पूर्ण स्वच्छ आहार है और दूध जो होता है एकदम स्वच्छ आहार माना ही जाता है। प्रश्न 59 देखिएगा, कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है। तो देखिए, जो चाय बनाया जाता है, चाय, तो चाय की जो झाड़ी होती है उसे कमेलिया कहते हैं और कमेलिया की पत्तियों को ही सुखाकर आपका चाय बनाया जाता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 60 देखिएगा, अनाज की पिसाई से चमकाने, मतलब अनाज की जो पिसाई होती है, जैसे चावल की जो पिसाई होगी या गेहूं की जो पिसाई से या उसको चमकाने से, परीक्षण करने से मुख्यतः कौन सी विटामिन नष्ट हो जाता है। तो विटामिन बी जो होता है नष्ट हो जाता है अगर अनाज की पिसाई होती है और चमकाया जाता है, धुला जाता है। तो विटामिन B1 जो होता है वह नष्ट हो जाता है, मतलब विकल्प बी का बी सही है, बी सही है, बी, क्योंकि विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। प्रश्न 61 देखिएगा, सब्जियों के रेशे छूने में क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो सब्जियों के रेशे जो होते हैं छूने में ठंडे होते हैं, क्योंकि सब्जियों के रेशे में क्या होता है, ऑक्सीजन 2 होता है, O2 होता है, इसीलिए वो ठंडे होते हैं। प्रश्न 62 देखिएगा, फल और सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके। फल और सब्जी में क्या पाया जाता है, फल और सब्जी में
फल और सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें देखिए, इसमें विटामिन और रेशे पाए जाते हैं और खनिज लवण पाए जाते हैं। हाँ, तो विटामिन, फल और सब्जी में विटामिन भी होता है, रेशे भी होते हैं और खनिज लवण भी होते हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रोटीन नहीं होता है फल और सब्जी में, नाम मात्र का ही होता होगा। प्रश्न 63 देखिएगा, अंडा और दूध सुरक्षित रहते हैं। तो देखिए, अंडा और दूध जो होते हैं 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 35 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अंडा और दूध जो होते हैं सुरक्षित रहते हैं। तो विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 64 देखिएगा, खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है। खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें 41 फ़ारेनहाइट से 135 फ़ारेनहाइट जो है सही खतरा क्षेत्र है। 64 का जो बी होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 65 देखिएगा, किस कार्यप्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परीक्षक की तरह कार्य करती है। नमक की जो उच्च सांद्रता होती है वह परीक्षक की तरह कार्य करती है। तो नमी को हटाकर एंजाइम की सक्रियता को घटाती है। माइक्रोवेव्स की आवश्यक ऑक्सीजन को नमी की सांद्रता घटाती है। तो उपयुक्त सभी, विकल्प डी। पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है। पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है। दूध के संरक्षण की विधि है पाश्चुरीकरण। ध्यान रखिएगा, दूध को अगर संरक्षित किया जाता है तो 70 डिग्री पर उसे गर्म किया जाता है और कितना देर तक, 15 सेकंड के लिए 70 डिग्री पर दूध को गर्म करके तो उसकी पैकिंग हो जाती है। उसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। और इस तरह से दूध के जो जीवाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इस विधि की जो खोज किए थे वो लुई पाश्चर ने किया था। लुई पाश्चर ने इस विधि की खोज किया था और यह एक रसायन शास्त्री थे और इनको आधुनिक जीवाणु शास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है, संस्थापक भी कहा जाता है। प्रश्न 67 देखिएगा, एक इस धात्री किसे कहते हैं। जो स्त्री दूध पिलाती हो, स्तनपान कराती हो बच्चों को, उसे धात्री कहते हैं। एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, धात्री स्त्री के लिए पहले 6 माह के लिए 550 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले 6 माह के लिए 550 कैलोरी, मतलब शिशु के जन्म से पहले 6 माह के लिए 550 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन आखिरी 6 माह के लिए 400 अतिरिक्त कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो विकल्प बी जो होगा वह सही है, क्योंकि 8 माह का शिशु है, इसलिए विकल्प बी 400 कैलोरी। प्रश्न 68 देखिएगा, बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए। बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र में होनी चाहिए। तो 6 महीने के आसपास, 6 महीने के बाद उसे अनुपूरक आहार दिया जा सकता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 69 देखिएगा, प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है। तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि वह वैज्ञानिक तरीके से वह सोचने और समझने लगते हैं, हर चीज़ को गहराई से समझते हैं। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 70 देखिएगा, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। तो इसमें सी जो है सही है, परिपक्वता द्वारा। देखिए, बबलाना क्या होता है, आप देखेंगे कि 3-4 या 5-6 माह के जो 3-4 माह के जो बच्चे होते हैं, 5-6 या 7 माह के जो भी होंगे, तो बबलाते हैं, मतलब कुछ आवाज़ वह मुँह से करते हैं, बुद, तो उसी बबलाना कहा जाता है। तो सभी संस्कृतियों, मतलब दुनिया के हर संस्कृति में एक निश्चित समय में बच्चे बबलाना शुरू करते हैं। यह क्या इंगित करता है, यह व्यवहार क्या इंगित करता है। तो यह परिपक्वता इंगित करता है कि बच्चे परिपक्व हो गए हैं। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 71 देखिएगा, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है। तो मूर्त संक्रियात्मक नहीं है। मानसिक अनुभूतियों का कौन सा तरीका नहीं है। तो मूर्त संक्रियात्मक। बाल की सक्रियता, दृश्य प्रतिमा, सांकेतिक, यह सभी मानसिक अनुभूतियों का तरीका है, लेकिन क्या नहीं है। तो मूर्त संक्रियात्मक। प्रश्न 72 देखिएगा, सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है। सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है। तो यह जाति जो है स्तरों में बटा होता है, लेवल में बटा होता है, और सामाजिक विभाग से संबंधित है। तो विकल्प ए जो है वापस सही है। प्रश्न 73 देगा, डीपीटी को विस्तारित कीजिए, मतलब डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पूछ रहा है। तो डीपीटी का जो फुल फॉर्म है वह है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ये इसका फुल फॉर्म है। मतलब विकल्प ए जो होगा आपके सही होगा। प्रश्न 74 देखिए, कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है कुकुर खांसी से बचने के लिए। तो विकल्प बी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 75 देखिएगा, शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का क्या अर्थ है। तो कभी जानते हैं कि शिशु का जब पेट भर जाता है तो मुंह से भोजन निकालने लगता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वह संतृप्त है और भूखा, अब वह भूखा नहीं है। तो विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और टेलीग्राम पर एमसीक्यू कराए जाते हैं, लगातार मैं एमसीक्यू कराता हूँ टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। और आप फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक ग्रुप पर मैं बहुत सारा मटेरियल देता रहता हूँ, बहुत सारी जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ, तो इसलिए फेसबुक ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन मुख्य सही का प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें वीडियो देखिए। और देखिए मैं हमेशा यह 25-25 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, और जैसे ही 25-25 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन हो जाते हैं तो एक फुल प्रैक्टिस सेट आपको दे देता हूँ। धन्यवाद।